बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के इस लेक्चर में हम नेल्डर-मेड मेथड के एग्जाम्पल एक करेंगे सॉल्व। इस मेथड को आप सिंपलेक्स मेथड भी बोल सकते हैं फॉर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, यूज नेल्डर-मेड मेथड टू फाइंड मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस वाई स्केयर माइनस वाई माइनस एक्स वाई। यानी ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला हुआ है और साथ हमें ये थ्री वर्टिसेस v1 इज इक्वल टू 0 0, v2 इज इक्वल टू 1.20, v3 इज इक्वल टू 0,0.8। ये हमें तीन पॉइंट्स मिले हुए हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मिला हुआ है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है। अगर मैक्सिमाइजेशन का होता तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेते। तो सबसे पहले हम बेस्ट पॉइंट, गुड पॉइंट और वर्स्ट पॉइंट देखेंगे कौन से बनते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं हम। ये वर्टिसेस पे फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे कैलकुलेट की 0 आई, 1.2 और 0 पे कैलकुलेट की -3.36 आई, और ये v3 पॉइंट यानी 0 और 0.8 पे आपके पास -0.16 आई। तो अब इनमें से मिनिमम कौन सी है? ये वाली मिनिमम बनती है, यानी -3.36 किस पे आ रही है? 1.20 पे। तो 1.20 आपका क्या है? बेस्ट पॉइंट है। फिर इससे ज़्यादा कौन सी है? ये वाली, यानी 0.08। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये गुड पॉइंट है। और इस पे सबसे ज़्यादा आती है, तो ये कौन सा है? ये वर्स्ट पॉइंट है। यानी अब आपके पास BWG एक ट्राइंगल बन गई। अब हम देखेंगे केस 1 में जाना है या केस 2 में। पहले हम रिफ्लेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। यानी ये आपके पास BWG ट्राइंगल बन गई। ये किसी भी तरह ड्रा की जा सकती है, मतलब ये रेगुलर शेप नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है, यानी पॉइंट के हिसाब से नहीं लिखी, जस्ट ड्रा की हुई है BWG। अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ये M B + G/2, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 0.6 और 0.4। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद फिर हम रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं R। यानी ये वो केस 1 केस 2 में जाने से पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है और रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा? इसका डबल करेंगे और इसमें से W को माइनस करेंगे, यानी 2m - W। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया 1.2.0.8। अब रिफ्लेक्शन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, तो वो कितनी है हमारे पास? -4.48। अब हमने देखना है कि क्या f ऑफ r लेस देन f ऑफ g है, यानी ये पॉइंट इससे अगर तो लेस होता है तो केस 1 में जाएंगे, अगर ग्रेटर और इक्वल होता है फिर केस 2 में जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी वैल्यू आई -4.48 और इसकी वैल्यू थी गुड पॉइंट की -0.16। तो ये लेस आया, तो हम केस 1 में जाएंगे। केस 1 में पहले देखते हैं कि अगर f ऑफ b लेस देन हो f ऑफ r से, तो आप w को r से रिप्लेस कर देते हैं। अगर f ऑफ b नॉट लेस देन f ऑफ r हो तो फिर आप e कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ b नॉट लेस देन f ऑफ r, यानी f ऑफ b के वैल्यू यानी बेस्ट पॉइंट पे -3.36 थी और रिफ्लेक्शन पॉइंट पे -4.48 है। अब हम e कंप्यूट करेंगे। e कैसे फाइंड करते हैं? यानी एक्सटेंशन, वो इसका डबल करना है और इसमें से m को माइनस करना है। जब r फाइंड करते हैं इसका डबल करके इसको माइनस करते हैं, जब e फाइंड करना है तो इसका डबल करके और m को माइनस करना है। ठीक है, ये e फाइंड किया। e हमारे पास आ गया 1.2, 1.8 और 1.2। इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं -5.88। अब अगर इस फंक्शन की वैल्यू उससे लेस देन आएगी यानी r से, फिर e से रिप्लेस होगा, अदरवाइज फिर w r से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे देखें f ऑफ e की वैल्यू f ऑफ b से लेस देन आई, तो अब यहाँ पे हम w को e से रिप्लेस करेंगे। अगर ये नॉट लेस देन, मतलब ये भी ना लेस देन आती, तो फिर हम w को r से यानी जैसे पहले किया था उसी के मुताबिक करते। अब रिप्लेस करेंगे w को विद e से, यानी जो e पॉइंट बना वो w की जगह आ जाएगा, बाकी पॉइंट सारे वैसे रहेंगे। 1.20, 0.08 ये पॉइंट एज इट इज़, और ये जो नया पॉइंट कैलकुलेट किया आपने, ई पॉइंट क्या कैलकुलेट किया? ये 1.8 और 1.2, ये हमारे पास नया पॉइंट यहाँ पे ये आ गया, ये ई पॉइंट आ गया। अब 3 पॉइंट्स फिर बन गए हमारे पास। 3 पॉइंट्स बन गए, इसके बाद फिर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, यानी बेस्ट, गुड और वर्स्ट के लिए।
वैल्यूज फाइंड की, मिनिमम है ये -5, यानी 1.8 और 1.2 पे मिनिमम है, तो ये बेस्ट पॉइंट है। उससे ज़्यादा ये -3.36 वाली है, ये गुड पॉइंट है। और ये आपके पास सबसे मिनिमम है, सबसे मैक्सिमम है। तो ये आपके पास कौन सा है, यानी 0.08 आपके पास वर्स्ट पॉइंट है। ये यहाँ पे मेंशन भी किए हुए, ये वर्स्ट पॉइंट, ये गुड पॉइंट और ये बेस्ट पॉइंट। यानी पिछले जो BGW थे उनको अब हमने छोड़ देना है, अब नए जो हमारे BGW बने हैं उनके मुताबिक चलना है। फिर हमने एक ट्राइंगल बनाई BGW, उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और R फाइंड करेंगे। M फाइंड किया, M कैसे फाइंड करते हैं, ये गुड साइड और बेस्ट साइड का मीडियन। M की वैल्यू 1.5 और 0.6 आई। अब हम R कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, इसका डबल करेंगे और उसमें से W माइनस करेंगे, यानी 2M माइनस W। R की वैल्यू मेरे पास आ गई 2M माइनस W, ये R की वैल्यू आ गई। F ऑफ R कैलकुलेट करेंगे, वो आ गया -4.44। F ऑफ R लेस देन F ऑफ G, यानी अब हम जाएंगे केस 1 या केस 2 के तरफ, यानी M और R कैलकुलेट करने के बाद। अगर F ऑफ R लेस देन F ऑफ G केस 1, अगर नॉट लेस देन तो फिर केस 2। तो यहाँ पे लेस देन आया तो यहाँ पे केस 1। केस 1 में फिर हम देखते हैं कि बेस्ट पॉइंट और रिफ्लेक्शन पॉइंट, ये बेस्ट पॉइंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर तो कम है तो W को R से रिप्लेस कर दें, अगर कम नहीं है तो फिर हम E पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये F ऑफ B लेस देन F ऑफ R है, तो जस्ट W को R से रिप्लेस कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। 1.20, यानी जो हमारे नए पॉइंट्स बने हैं वो हमारे पास ये वाले बने हैं। अब फिर हम इन पे वैल्यूज फाइंड करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड की, ये 1.20 पे -3.36 आती है, ये -5.88 और -4.44। सबसे मिनिमम कौन सी है, -5 वाली, यानी 1.8 और 1.2 ये बेस्ट पॉइंट है। इसके बाद ये -4 वाला ये गुड पॉइंट है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो वर्स्ट पॉइंट है। 3 पॉइंट फाइंड कर लिया आपने, यानी BGW ट्राइंगल बना ली। अब हम फाइंड करेंगे BG का मिड पॉइंट, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट आएगा। फिर R हमने फाइंड करना है, इसका डबल करके W को माइनस करेंगे, यानी R तक हमने फाइंड कर लिया। अब हम F ऑफ R कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद देखेंगे केस 1 में जाना है या केस 2 में जाना है। F ऑफ R कैलकुलेट किया, -6.24 आया। F ऑफ R लेस देन F ऑफ G है, यानी केस 1 ही होगा। यहाँ पे F ऑफ B नॉट लेस देन F ऑफ R है। अगर लेस देन हो जाता तो हम जस्ट W को R से रिप्लेस कर देते हैं, नॉट लेस देन है तो E कंप्यूट करेंगे, E इज इक्वल टू 2R, यानी जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है उसका डबल करके मिड पॉइंट को उसमें से माइनस करेंगे। ये E आ गया, E पे फंक्शन की वैल्यू चेक की। अब ये देखें E पे फंक्शन की वैल्यू B से लेस देन नहीं आई, अगर तो लेस देन आ जाती फिर हम E को W से रिप्लेस कर देते। अब नहीं आई तो हम यही कर देंगे, यानी जो पहले करना था यहाँ पे W को R से, यानी यहाँ पे अगर F ऑफ B लेस देन F ऑफ R आता तो W को R से रिप्लेस करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जाके F ऑफ E नॉट लेस देन F ऑफ B आता फिर भी हम W को R से रिप्लेस करेंगे। W को R से रिप्लेस करने के बाद, यानी जो वर्स्ट पॉइंट है उसको हमने R से रिप्लेस कर दिया, और बेस्ट और गुड पॉइंट एज इट इज़ 3 पॉइंट हमारे पास फिर बन गए, यानी एक ये W पॉइंट मिलकर, ये R पॉइंट मिलकर, और एक B और G जो ऑलरेडी पॉइंट थे। अब नए हम B और G नेक्स्ट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या बने, 1.8 1.2 3 0.4 3.6 1.6। अब हम इन पे फंक्शन की वैल्यू भी चेक करते हैं, एक पे -5.88, एक पे -4.44 और एक पे -6 पॉइंट। ये सबसे मिनिमम आ रही है तो ये बेस्ट पॉइंट है। पिछले पे तो थी वो इससे ज़्यादा थी, वो गुड पॉइंट है, और ये सबसे कम है तो ये आपके पास वर्स्ट पॉइंट है। यानी फिर से आपके पास BGW बन गए। इनका मिड पॉइंट निकालें और R कैलकुलेट करें। मिड पॉइंट आ गया, B प्लस G किया ओवर 2, R 2M माइनस W, यानी इसका डबल करें और उसमें से W को माइनस करें। M का डबल करना है और उसमें से W को माइनस करना है। R आपके पास आ गया। F ऑफ R कैलकुलेट करें, ये -6.24 आया। अब हम देखते हैं क्या F ऑफ R लेस देन F ऑफ G है। अगर तो लेस देन है तो फिर केस 1 में जाएंगे, अगर नॉट लेस देन है तो फिर केस 2 में जाएंगे। यहाँ भी केस 1 ही बनेगा क्योंकि लेस देन है।
एफ ऑफ बी नेक्स्ट केस 1 डिसाइड होने के बाद फिर हम एफ ऑफ बी लेस देन एफ ऑफ आर चेक करते हैं। अगर तो एफ ऑफ बी लेस देन एफ ऑफ आर हो तो डब्ल्यू को आर से रिप्लेस कर देते हैं। अगर नॉट लेस देन हो तो फिर ई कंप्यूट करते हैं। ई कंप्यूट करने के बाद अगर एफ ऑफ ई लेस देन एफ ऑफ बी हो तो ई को आर से रिप्लेस करते हैं। अगर ये भी नॉट लेस देन हो तो फिर डब्ल्यू को आर से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ ई नॉट लेस देन एफ ऑफ बी आया था, इसका मतलब हम ई को डब्ल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते, डब्ल्यू को आर से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर 3 पॉइंट बन जाएंगे। फिर इन पे फंक्शन की वैल्यू -5.88 -6.244 और यहाँ पे ये देखें 2 वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई। हो सकता है जो तीसरी है वो भी इनके करीब आए, तीनों रिपीट हों यानी सेम आए या नियरली इक्वल आए, फिर हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट पॉइंट कौन सा है? 3.6। इन दोनों में सब कोई एक लिया जा सकता है, यानी दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। बेस्ट पॉइंट इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट पॉइंट 3.6 और 1.6 को ले लिया। इसके बाद फिर गुड पॉइंट ये आएगा, क्योंकि मिनिमम दोनों यही वैल्यू है ना, दोनों में से कोई एक लेंगे अब बेस्ट के लिए। एक को बेस्ट ले लिया, एक को गुड ले लिया, और जो सबसे ज़्यादा है उसको वर्स्ट ले लिया। एम फाइंड करें और एम फाइंड करने के बाद रिफ्लेक्शन पॉइंट आर फाइंड करें। एफ ऑफ आर लेस देन एफ ऑफ जी होगा, केस 1 होगा। एफ ऑफ आर नॉट लेस देन एफ ऑफ जी होगा तो केस 2 होगा। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ आर की वैल्यू आई -5.88 और एफ ऑफ जी की वैल्यू, यानी ये गुड पॉइंट था तो गुड पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? -6.24। तो ये नॉट लेस देन यानी -5.88 नॉट लेस देन -6.24। तो अब हम किस में जाएंगे? केस 2 में। केस 2 में अब हमारे पास याद होगा एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए क्योंकि हमारे पास पॉइंट इक्वल है। अगर इक्वल हूँ तो फिर हम C1 C2 कैलकुलेट करते हैं, अगर इक्वल नहीं हूँ तो फिर हम डायरेक्ट S और एफ ऑफ एस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू है, तो यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे C1 और C2, इन दोनों का जो मिनिमम होगा, यानी C1 पे फंक्शन की वैल्यू -6.72 आई और C2 पे भी फंक्शन की वैल्यू, यानी दोनों की वैल्यू सेम आई है। फर्ज करें डिफरेंट आती तो जो मिनिमम होती वो हम चूज़ करते हैं, लेकिन दोनों के सेम है तो C1 आप कोई पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं, या 2.4 और 1.6 या 3.6 और 2.4 चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे C चूज़ किया 2.4 और 1.6, फंक्शन की वैल्यू वही -6.72। एफ ऑफ C लेस देन एफ ऑफ डब्ल्यू। एफ ऑफ C अगर लेस देन एफ ऑफ डब्ल्यू हो तो हम डब्ल्यू को C से रिप्लेस कर देंगे। अगर नॉट इक्वल आता तो फिर हम S से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे लेस देन आ गया तो हम डब्ल्यू को C से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 पॉइंट्स ये बने। इस पे हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, ये देखें तकरीबन इक्वल आ रही है, यानी 6.2424 और यहाँ पे 7, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है अभी भी, 1-2 इटरेशन हम और कर सकते हैं। 3.6 1.6 हो सकता है बाद दफ़ा क्वेश्चन में हमें वो वैसे भी कह दे कि इतनी आइटरेशन तक करना है, फिर हम उतनी आइटरेशन करके स्टॉप कर देंगे। ये बेस्ट पॉइंट, इन दोनों में से कोई एक बेस्ट लेंगे, जो पहले लिया था 2.4 2.4 यही ले लिया। बेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये -6.72 वाला, इसमें अब ये बेस्ट पॉइंट बनता है। अब इन दोनों में से कोई एक गुड और कोई एक वर्स्ट होगा, तो किसी एक को हमने गुड का नाम देना है, जो एक को गुड का नाम दे देंगे, जो पीछे बचेगा वो वर्स्ट कहलाएगा। हालांकि वैल्यू इन दोनों की इक्वल है, लेकिन किसी एक को गुड कह सकते हैं और तीसरे को फिर हम वर्स्ट कहेंगे। तो गुड किसको कह लिया? 3.6 और 1.6 को, इसको भी कह सकते हैं, किसी एक को कह सकते हैं, और वर्स्ट 2.4 और 2.4। फिर से हम एम कैलकुलेट करेंगे, यानी मिड पॉइंट बेस्ट और गुड साइड का। फिर आर कैलकुलेट करेंगे 2m - w। आर कैलकुलेट होने के बाद अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ आर, ये एफ ऑफ आर हमारे पास आ गया। एफ ऑफ आर नॉट लेस देन एफ ऑफ जी, अगर लेस देन होता केस 1 में जाते, लेकिन यहाँ पे नॉट लेस देन है तो केस 2 बनेगा। अब यहाँ पे अगर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू होता तो C1 C2 कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, यानी एफ ऑफ आर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट S और एफ ऑफ S कैलकुलेट करेंगे और रिप्लेस करेंगे W को S से और G को M से। नेक्स्ट आपके पास फिर 3 पॉइंट्स बन जाएंगे, उन पे भी आप आइटरेशन कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो अभी हम पॉइंट रिप्लेस करेंगे उन्हीं के ऊपर आपके
जो फंक्शन की वैल्यू है वो रिपीट हो जाए। पहले 2 पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है तीसरा पॉइंट भी उनके साथ मैच कर जाए। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे।